हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सिलेबस कक्षा 10 के लिए। और इसमें प्रश्नावली होगी आज हमारी 2.4। ये प्रश्नावली ऑप्शनल है आपके लिए, आप चाहे तो इसे पढ़े या ना पढ़े। लेकिन अगर आप गणित और विज्ञान अगली कक्षाओं में लेकर पढ़ना चाहते हैं तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, इसलिए आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। प्रश्न 1 है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ पर शून्यक दे रखे हैं आपके सामने, ये है। ठीक है, और हमें पहले तो ये सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये संख्या इसकी शून्यक है। तो पहला सवाल देखें, यहाँ पर हम ये मान इसमें रखकर देखेंगे। अगर मान 0 आता है तो ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। 2 x का मान हम 1/2 रखते हैं, घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5 1/2 प्लस 2। हल करते हैं तो देखिए 2 गुणा 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इससे काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 4 लघुत्तम आएगा तो 1 प्लस 1 माइनस 5 दूनी 10 और प्लस नीचे 1 मानेंगे तो 4 दूनी 8। तो देखो 1 और 2 और 8 10, 10 माइनस 10/4 तो 0 बचता है ना। मतलब 1/2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। 1 रखकर 2 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। देखो 1 की घात को 3 राव यही रहता है, 1 गुणा 2 करेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखो प्लस का क्या क्या है यहाँ पर, 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 तो क्या बचेगा 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 रखा है ना हमने, एक बहुपद का शून्यक है। -2 रखकर देखते हैं तो 2 माइनस 2 की घात 3 प्लस माइनस 2 की घात 2 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2। तो देखो -2 की घात 3 कितना, माइनस का 8 और 2 से गुणा किया तो माइनस का 16। यहाँ पर क्या होगा प्लस का, देखो -2 को वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आता है। यहाँ पर क्या होगा प्लस का 10, यहाँ पर 2। तो जोड़ेंगे, देखो 10 और 4 14 और 2 16, 16 माइनस 16 क्या बचेगा 0। इसका मतलब क्या है कि -2 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो ये तो हमने तीनों शून्यकों को चेक कर लिया। अब आगे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम जो पहला वाला है उसमें a का मान है हमारे पास में 2, b का मान है 1, c का मान है -5 और d का मान है 2। ठीक है, तो पहले तो हम शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर देखो 3 घात है ना, तो 3 शून्यक निकलेंगे, मतलब तीनों का योग सीधे सीधे निकाल के देखेंगे तो क्या निकलेगा। जोड़ देते हैं, यहां पर देखो 1/2 प्लस 1 माइनस 2। तो यहां पर 1 और आधा 1.5, 1.5 माइनस 2 कितना बचेगा, माइनस का 1/2। ये तो हमारे सीधे सीधे जोड़ने पर आया। अब सूत्र की सहायता से करते हैं। सूत्र से, सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग। तो क्या होगा, देखो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस b का मान क्या है हमारे यहां पर 1 और a का मान क्या है 2। तो सूत्र की सहायता से भी यही आया और डायरेक्ट जोड़ने पर भी यही आया। इसका मतलब हमारे शून्यक भी सही है ना। तो यही हो गया हमारा सत्यापन, इसी को सत्यापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है। अभी दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा सवाल देखें, इसके शून्यकों को जांच करते हैं कि शून्य है या नहीं है। तो पहले तो ये 2 रखकर देखते हैं, 2 की घात 3 -4 गुणा 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2। तो देखो 2 की घात 3 कितना हो गया 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 2। तो देखो यहां पर 8 क्या हो गया, 8 है यहां पर प्लस का,
और ये भी प्लस का है, ध्यान रखना, 5 दूनी 10, ये प्लस का है। तो 8 और 10 18 और माइनस का 16 और माइनस का 2 कितना हो गया 18, 18 माइनस 18 मतलब 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब दूसरे एक को चेक करते हैं। दोनों एक जैसी संख्या तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक की घात 3 माइनस 4 गुना एक की घात 2 प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो देखो यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 6 आता है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब देखो ये हमारी जांच, ये हमने चेक तो कर लिया कि शून्य है। अब ये और चेक करना है कि इनके शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर इनको सत्यापित करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे 3 शून्यक 2 1 और 1 है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, इसमें a का मान क्या है 1, b का मान -4, c का मान 5 और d का मान -2। पहले तो हम सूत्र से निकालते हैं। सूत्र से शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग सूत्र क्या होता है -b/a। तो माइनस b का मान क्या है -4, a का मान 1, मतलब माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं, मतलब डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अल्फा बीटा गामा क्या है 2 प्लस 1 प्लस 1, सबको जोड़ने पर क्या है 4, है ना। तो मतलब दोनों तरीके से हमारा सही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो शून्य है वो बिल्कुल सही है, इसी को सत्यापन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न के दोनों सवाल हो गए। देखिए दूसरा सवाल, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 और 14, है ना। तो देखिए हल करते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, तीनों शून्यंकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे रखा है 2। दो शून्यंकों को साथ लेकर, मतलब अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इनका दो शून्यंकों को साथ लेकर उनका गुणनफल करके उनका योग दे रखा है हमको -7, और तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल दे रखा है हमको -14, ये हमको दे रखा है। और अब क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि त्रिघात बहुपद, है ना। तो देखिए त्रिघात बहुपद, इसका सूत्र होता है x की घात 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और गामा। ये सूत्र होता है एक त्रिघात बहुपद का, अगर शून्य दे रखे हैं तो देखिए यहां पर x की घात 3 प्लस इन तीनों का योग क्या दे रखा है हमको 2, तो 2x स्क्वायर प्लस तीनों गुणनफल दे रखा है हमको -7 और x प्लस, लेकिन प्लस नहीं, यहां पर तीनों का गुणनफल क्या दे रखा है -14। तो ये बहुपद आ गया, बहुत सीधा सा सवाल था ये। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए तीसरे तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल, यदि बहुपद x की घात 3 - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a - b, a और a प्लस b हो तो a व b ज्ञात कीजिए। ध्यान दें यहां पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र आप जानते हो, शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है इसका -b/a, है ना। यहां पर -b क्या है a b c d, तो माइनस b है -3 और a का मान 1 है, मतलब -3। अगर हम सीधे यहां पर शून्य यहां पर दे रखे इनका योग करें तो यहां पर होगा a - b प्लस a प्लस a प्लस b बराबर -3। -b को इससे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3a बराबर -3, a बराबर -3/3, तो a का मान क्या निकल गया -1। इसी तरीके से अगर हम यहां पर शून्यकों का गुणनफल करें, शून्यकों का गुणनफल
तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सूत्र होता है माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी, डी क्या यहाँ पर हमारे पास में 1 और ए का मान 1 मतलब माइनस का 1। और अगर हम इनका सीधे गुणनफल करें मतलब ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो यहाँ पर माइनस 1 आएगा। अब देखो इनको गुणा करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना इंटू ए बराबर माइनस 1। ए का मान हम इसमें रख देते हैं, तो क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और यहाँ पर माइनस 1 बराबर माइनस 1। इस माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा देखो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 बचेगा। तो 1 बराबर क्या होगा बी स्क्वायर है ना। आगे देखो तो b बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, मतलब प्लस माइनस का 1 बचेगा b का मान। ठीक है, b के मान यहाँ पर दो होंगे, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर a और b के मान निकल गए। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। देखिए 14 सवाल, यदि बहुपद x घात 4 माइनस 6x घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य x प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर x बराबर दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा दे रखा है x बराबर माइनस का 2 नहीं ये सही दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 3। ये दो संख्याएं दे रखी है, हम इनको अगर x की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा यहाँ पर x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। ऐसे करो, इनको ऐसे ले लो है ना, और यहां पर भी x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। अब हम दोनों को गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर क्या होगा x स्क्वायर, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 इसका स्क्वायर, और यहां पर x माइनस 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर के गुणा कर रहे हैं तो ऐसे होगा इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर इनको गुणा कर लेते हैं, एक एक संख्या गुणा करेंगे तो क्या होगा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, यहां पर x माइनस 2 और माइनस से प्लस लगेगा अंडर रूट 3 बराबर 0। ध्यान दें ये संख्या और ये संख्या सेम है, यहां पर चिन्ह माइनस में यहां पर प्लस का, यहां पर सेम संख्या यहां पर सेम संख्या, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल सकते हैं इसको, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0 है ना। अब देखो खोलो इसको तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया एक द्विघात बहुपद आ गया जो इन दोनों गुणा करने पर आया। इसका मतलब इस द्विघात बहुपद का इस पूरे बड़े बहुपद में भाग देंगे तो हमारे पास में एक और द्विघात बहुपद आएगा जिसके हम शून्य निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका भाग लेंगे हम x घात 4 माइनस 6x घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 भाग देंगे। इसका जो भी भागफल आएगा हम ऊपर लिखेंगे है ना। भाग देते हैं हम इस बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का है ना। तो देखो x घात 4 है यहाँ पर, तो x घात 2 का x घात 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा x घात 2 बार है ना। अभी जो x घात 2 आया है इसको इस पूरे बहुपद से गुणा करके इसे नीचे लिखेंगे तो x घात 2 गुणा x घात 2 4 माइनस 4 x घात कितना हो जाएगा 3 प्लस x घात 2 बस है ना। अब चिन्ह बदलेंगे इनका तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस ये माइनस, शुरू का कट ही जाएगा, प्लस माइनस ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x घात 3, यहां पर दोनों माइनस हो गए तो जुड़ जाएंगे माइनस के 27x स्क्वायर। अगली संख्या उतारेंगे 138x माइनस 35। अब देखो माइनस 2x बार जाएगा इसका माइनस 2x। अब देखो माइनस 2x को इससे पूरे से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो कितना होगा माइनस का 2x घात 3 माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया 8 है ना x स्क्वायर, और यहां पे इसको गुणा करेंगे इससे तो ये कितना होगा माइनस का 2x, चिन्ह बदलेंगे ये प्लस ये माइनस और ये प्लस तो शुरू का कट ही जाएगा, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 140x माइनस
35। अब -35 बार जाएगा तो -35 से पूरे को गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो ये आएगा -35x² माइनस प्लस हो जाएगा 35 जो 140 x -35। ध्यान दें ये प्लस ये माइनस ये प्लस सारी संख्या सेम है इसलिए पूरी कट जाएंगी है ना। तो देखो यहां पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमारे पास में ये जो आया है इसके गुणनखंड करते हैं। x² - 2x - 35 बराबर 0। 35x² होता है अगल बगल की संख्या गुणा करने पर, तो यहां पर इसके कैसे टुकड़े करेंगे साथ में जो 35 है ना, तो -7x + 5x - 35 बराबर 0। तो शुरू की दो लास्ट की दो में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x - 7 + 5 को कॉमन ले लिया यहां से x - 7, फिर से कॉमन लेंगे तो x - 7 और x + 5 बराबर 0। यहां पर देखो x - 7 बराबर 0 के रखा तो x बराबर क्या होगा 7, और यहां पर अगर हमने x + 5 बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। तो हमारे ये दो शून्य और आ गए। ठीक है, दो शून्य पहले से मौजूद थे ये दे रहे थे और दो शून्य ये आ गए, यही हमसे इस सवाल में पूछा गया था। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अब चलिए पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा सवाल देखें, यदि बहुपद x4 - 6x3 + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो तो k व a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x² - 2x + k का भाग दे रहे हैं हम इस बहुपद में, जो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, है ना। तो देखिए अब भाग देते हैं, यहाँ पर x2 बार पूरा भाग जाएगा इसमें, है ना। तो x4 इससे गुणा करके लिखेंगे इसके नीचे, तो क्या होगा यहाँ पर 2x3 + kx², चिन्ह बदलेंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस, शुरू की संख्या कट जाएगी, दूसरी क्या बचेगी यहाँ पर -4x3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा +16 - kx²। अगली संख्या उतारेंगे -25x + 10। यहां देखें अब कितनी बार जाएगा -4x बार जाएगा। अब इससे पूरी संख्या गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो -4x3 माइनस प्लस का 8x² और ये होगा -4kx। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, शुरू का कट जाएगा 16 - k में से 8 घटेंगे तो ये क्या बचेगा 8 - k x² और यहां पर देखो प्लस माइनस क्या होगा, यहां होगा -25 + 4k, है ना। और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो एक साथ कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर प्लस रखकर x + 10। तो यहां पर क्या हुआ 8 - k और यहां पर भी x² है तो यहां पर +8 - k बार इसमें भाग देंगे तो ये संख्या को इससे गुणा करके नीचे लिखेंगे तो 8 - k x²। अब 8 - k से इसको गुणा करेंगे, देखो -2 को 8 - k से गुणा करेंगे क्या होगा माइनस का 16 माइनस प्लस का 2k, है ना। तो इसी चीज को लिखेंगे इसके नीचे प्लस -16 + 2k x। अब अगली संख्या होगी ये वाली 8 - k को k से गुणा करेंगे, 8 - k को k से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस का 8k - k² ये होगा, है ना। अब देखो घटाएंगे, यहां पर क्या करेंगे चिन्ह बदल दिया हमने, यहां पर जो भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या होगा इससे ये कट जाएगा, आगे क्या बचेगा, इनको हल करेंगे तो देखो ये तो माइनस का 25 प्लस का 4k ये x के साथ गुणा में है, इसके साथ में क्या लिखेंगे x वाली संख्या लिखेंगे तो ये माइनस प्लस का 16 - 2k ये x वाली संख्या है ना। तो ये हमने इनको हल करके लिख दिया। इसी प्रकार अब हम क्या लिखेंगे आगे +10 ये माइनस का 8k और ये क्या हो जाएगा प्लस का k²। तो अब इसको हल कर लेते हैं तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी x का गुणांक ये भी है तो माइनस का 9x और ये 4 और ये 2, तो यहां पर प्लस का 2k और ये सारा क्या है
x का गुणांक है, तो इसको x को हम एक साथ लिखेंगे प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बराबर, चलो बराबर नहीं, अभी ये हमारा क्या है rx का मान आया है, और rx मतलब शेषफल हमको आगे दिया हुआ है पहले से x प्लस a, तो x प्लस a के बराबर इसको लिखेंगे हम -9 प्लस 2k x माइनस नहीं प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। अब हम इसके गुणांकों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर देखो यहां पर लिखो तुलना करने पर क्या आएगा, देखो x गुणांक 1 है और यहां पर x गुणांक ये है -9 प्लस 2 के बराबर 1, तो यहां देखो आगे यहां पर 2 के बराबर 1, ये माइनस के जगह प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर 10/2, k का मान आया यहाँ पर 5। दूसरे गुणांक की तुलना करते हैं, तो दूसरा देखो यहाँ पर पूरी संख्या क्या है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर इधर आया a, यहाँ पर a है। अब ध्यान दे k का मान यहाँ पर हमारे पास 5 निकल गया है, ये रहा 5 कर देते हैं यहाँ पर, 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 5 प्लस 10 बराबर a, तो a बराबर क्या होगा, इसको हल करने पर जो भी आएगा वो लिख देंगे। देखो 25 और 10 35 माइनस 40, तो a बराबर क्या होगा यहाँ पर -5, तो a और b के मान हमारे पास में ये निकल कर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हमारी ये प्रश्नावली खत्म होती है, इसके सारे सवाल हम कर चुके हैं। अगर आपको इस पूरी प्रश्नावली में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब मिलेंगे हम अगली प्रश्नावली 3.1 के साथ में। धन्यवाद।